जी अस्सलाम वालेकुम। पहले लेक्चर का दूसरा पार्ट अब हम देखते हैं। हमने ऊपर 3 पॉइंट देखे थे। माशी तरक्की एक अमल है, इसके नतीजे में हकीकी कौमी आमदनी में इजाफ़ा होता है और इस इजाफ़ा के लिए एक तवील अरसा दरकार होता है। पहला पॉइंट हम देखते हैं यहाँ पर डिटेल से। अमल मुख्तलिफ़ फ़नी और इंतज़ामी क़ुव्वतों के इश्तराक को ज़ाहिर करता है, यानी मैनेजमेंट के फंक्शंस को ये देखता है, यानी आमलीन पैदाइश का इस्तेमाल कैसे कैसे किया गया है, जिसके नतीजा में एक तरफ तो पैदावार में इजाफ़ा होता है, ज़ाहिर सी बात है जितने आमलीन पैदाइश अच्छे होंगे बेहतर होंगे उतना ही पैदावार में क्या होगा, इजाफ़ा होगा। और दूसरी तरफ तलब और रसद के पहलू में तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं, यानी दो साइड्स हम देखते हैं आमतौर पर, एक डिमांड साइड होती है और दूसरी सप्लाई साइड होती है। रसद के पहलू पर तब्दीलियाँ इस तरह से होती हैं। नंबर 1, नए वसाइल की दरियाफ़्त होती है, ठीक है, क्योंकि जिस तरह हमारी जो है इंतज़ामी क़ुव्वतें बेहतर होती हैं उतने ही वसाइल नए दस्तियाब होंगे। सरमाया अंदोज़ी होती है, फिर आबादी में भी तब्दीली आती है, नए फ़नून पैदाइश का तारुफ़, फिर महारत में बेहतरी और समाजी और इदाराती तब्दीलियाँ वजूद में आती हैं। तलब के पहलू पर तब्दीलियाँ मंदरजा झैल हैं। आबादी के साइज़ और नौइयत में तब्दीलियाँ होती हैं जी। आमदनी की सतह और तकसीम में तब्दीलियाँ भी आती हैं, फिर लोगों की पसंद में भी तब्दीली आ जाती है। पसंद में कैसे तब्दीली आती है? जब नई नई चीज़ें बन के मार्केट में आएंगी तो लोगों की चॉइस चेंज हो जाती है। इसी तरह फिर ज़िंदगी के समाजी अंदाज़ फ़िक्र में भी क्या आ जाती हैं, चेंजेस आ जाते हैं, यानी लोगों का रहन सहन क्या होता है वो चेंज हो जाता है। सेकंड पॉइंट इसका हम देखते हैं जी, वो है हकीकी कौमी आमदनी में इजाफ़ा। वो कह रहा है कि हमने ऊपर पढ़ा कि माशी तरक्की इस सूरत में होगी जब हकीकी कौमी आमदनी बढ़ती है। लिहाजा हकीकी कौमी आमदनी मालूम करने की खातिर मुल्क की कौमी आमदनी में जो इजाफ़ा अफरात ज़र वगैरह की वजह से हुआ है इसको हम निकाल देंगे। इस सिलसिले में किसी मुनासिब इंडेक्स का हमें इस्तेमाल करना होगा। मज़ीद हमें शिकस्त व रेख्त के अखराजात भी माइनस करने होंगे। शिकस्त व रेख्त अखराजात, ये टर्म आपने सेकंड ईयर में पढ़ी हुई है, यानी वो अखराजात जो मशीनों की तोड़ फोड़ के सिलसिले में बर्दाश्त करने पड़ते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग? शिकस्त व रेख्त के अखराजात कहते हैं। ओके, तीसरी चीज़ जो होती है इसके अंदर वो होती है अरसा तवील, ठीक है, यानी माशी तरक्की के लिए तवील अरसा दरकार होता है। हमें 25 साल का पीरियड सामने रखना होगा, यानी अगर किसी मुल्क की हकीकी कौमी आमदनी में 25 साल तक इजाफ़ा होता है तो इसे हम माशी तरक्की कहेंगे। चलो, यहाँ तक हमने इसका ये सारा इंट्रोडक्शन देख लिया, इसका शुरू से लेके अपने इस टॉपिक तक। अब यहाँ से हमारा जो असल क्वेश्चन है वो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जो पेपर में भी आता है। वो सवाल है हमारा जी, माशी तरक्की की पैमाइश, मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। माशी तरक्की की अब पैमाइश कैसे की जाएगी, यानी कैसे पता लगेगा कि माशी तरक्की हो रही है। सबसे पहले हम क्वेश्चन का तारुफ करते होते हैं, ठीक है। माशी तरक्की की पैमाइश का मसला बहुत अहम है। इसका ताल्लुक़ माशी तरक्की के मुज़ाहिर यानी इंडिकेटर्स, यानी इनको पैमाइश करने वाले तरीक़ों से होता है। माशी तरक्की की पैमाइश की खातिर बुनियादी तौर पर 2 पैमाने इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। ये पुराने काफ़ी जो हैं ये इंडिकेटर्स हैं जो पहले इकोनॉमिस्ट इस्तेमाल करते रहे हैं। इनमें सबसे पहले नंबर पे आता है हकीकी कौमी आमदनी में इजाफ़े का पैमाना, फ़िकस हकीकी आमदनी में इजाफ़े का पैमाना। जदीद माहिरीन ने इनके अलावा भी कुछ पैमाने पेश किए हैं, जैसे नंबर 3 पे माशी फलाह का पैमाना, समाजी मुज़ाहर बतौर पैमाना माशी तरक्की, और इंसानी तरक्की का पैमाना बतौर माशी तरक्की। हम इनको डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे। याद रहे कि माशी तरक्की के पैमाइश के पहले 2 तरीके जिन पर हम पहले बहस करते हैं माशी तरक्की के मिकदारी तरीके कहलाते हैं, जबकि 3 तरीके माशी तरक्की की पैमाइश के वस्फ़ी तरीके, यानी कि क्वालिटेटिव, ये जो तरीके हैं ये वाले, ये क्वांटिटेटिव हैं, और ये कौन से हैं, ये वाले, दिस इज़ क्वालिटेटिव। पहले नंबर पे आ जाएं जी, हकीकी कौमी आमदनी में इजाफ़ा बतौर पैमाना माशी तरक्की। अभी इसको पुराना तरीका भी कहते हैं। इंक्रीज़ इन रियल GNP एज क्राइटेरियन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। प्रोफेसर हिगन्स, मायर और बाल्डविन की तारीफ़ों से ये बात वाज़े होती है, ठीक है। क्या बात? कि अगर किसी मुल्क की हकीकी कौमी आमदनी में अरसा तवील के दौरान इजाफ़ा होता है उसका क्या मतलब है कि माशी तरक्की हो रही है।
अब जो लोग ये इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, ये इशारा इस्तेमाल करते हैं, यानी ये तरीका इस्तेमाल करते हैं, तो उसके हक़ में दर्ज झैल दलाइल पेश किए जाते हैं जो इनके हक़ में है। फ़िकस हकीकी आमदनी में इजाफ़ा कुल हकीकी कौमी आमदनी में इजाफ़ा की बिना पर ही मुमकिन है। यानी वो कह रहा है अगर आप एक बंदे की आमदनी को देखना चाहते हैं तो वो कब होगा, ये इजाफ़ा कब होगा, जब मुल्क की हकीकी कुल आमदनी जो है वो बढ़ेगी। बहुत से ममालिक जो अपनी मिलिट्री क़ुव्वत में इजाफ़ा करना चाहते हैं वो कभी भी फ़िकस आमदनी में इजाफ़े के बारे में नहीं सोचते, और अगर इन ममालिक में फ़िकस आमदनी मुस्तकिल रहती है, हालांकि कौमी आमदनी में इजाफ़ा हुआ होता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुल्क में कोई माशी तरक्की नहीं हो रही। जिस तरह से अगर किसी मुल्क की हिजरत और नस्ल कशी की वजह से फ़ीकस आमदनी बढ़ जाती है तो क्या ये माशी तरक्की होगी? हरगिज़ नहीं। कहने का ये मतलब है कि अगर किसी मुल्क की फ़ीकस आमदनी बढ़ रही है, यानी एक बंदे की आमदनी बढ़ रही है, तो ये इतनी तरक्की की ज़मानत नहीं है। कह रहे हैं हाँ, इससे भी तरक्की में इजाफा होता है, लेकिन इससे ज़्यादा इन्हिसार होता है ओवरऑल। ओवरऑल का मतलब है कुल हकीकी कौमी आमदनी। कुल हकीकी कौमी आमदनी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ही वो मुल्क तरक्की करेगा। अगर फ़िकस आमदनी में इजाफे का पैमाना इस्तेमाल किया जाता है तो आबादी के मसाइल नज़रअंदाज हो जाएंगे, और जहाँ तक गरीब मुल्कों का ताल्लुक है वहाँ आबादी के मसाइल को नज़रअंदाज करने के बजाय इनका सामना करना ज़रूरी है। जिस तरह के हमारे मुल्क में है, ठीक है, पॉपुलेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, ये नहीं कि अब हम इस इशू को इग्नोर कर देंगे, हमें इसको फेस करना चाहिए। उन पॉपुलेशन के मुताबिक जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके मुताबिक हकीकी कौमी आमदनी में इजाफा करना चाहिए, यानी कि पैदावार को बढ़ाना चाहिए। इसके अलावा अगर हम तरक्की याफ्ता ममालिक की सूरत हाल को देखते हैं तो वहाँ आबादी में ज़बरदस्त इजाफे के बजाय फ़िकस आमदनी में मामूली सा इजाफा होता है। तो फ़िकस के पैमाने के मुताबिक कोई तरक्की नहीं हुई होगी, हालांकि ऐसा नहीं है। चौथा पॉइंट, कुल हकीकी आमदनी में इजाफा का पैमाना माशी पैमाना तरक्की याफ्ता ममालिक के लिहाज से भी अहम है। यहाँ पर फ़िकस आमदनी का मेयार तो पहले ही बुलंद होता है, और ये ममालिक कौमी आमदनी में इजाफा करना चाहते हैं ताकि फ़रात ज़र और तफरीत ज़र के बगैर मुकम्मल रोज़गार को बरकरार रखा जा सके। मुकम्मल रोज़गार क्या होता है? जब मिशत के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला हुआ होता है। जी, यहाँ तक हमारा हो गया पहला तरीका। अब दूसरे तरीके की तरफ आते हैं। फ़िकस हकीकी आमदनी में इजाफा बतौर पैमाइश माशी तरक्की या बतौर पैमाना है माशी तरक्की। ये भी पुराना तरीका है, कदीम तरीका है। इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम एज क्राइटेरियन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। मायर और बाल्डविन और दीगर बहुत से माहिरीन का ख्याल है कि अगर किसी मुल्क की फ़िकस हकीकी आमदनी में इजाफा होता है लंबे अरसे तक, तो हम इसको माशी तरक्की का नाम देते हैं। यानी किसी मुल्क की एक बंदे की जो आमदनी है वो बढ़ती जा रही है तो उसका मुल्क है वो मुल्क तरक्की कर रहा है। लेकिन इन माहिरीन के मुताबिक फ़िकस हकीकी आमदनी इस सूरत में बढ़ सकती है जब मुल्क की हकीकी कौमी आमदनी में इजाफा मुल्क की आबादी में इजाफे से ज़्यादा हो। यानी कहने का मतलब है एक तरफ पॉपुलेशन भी तो बढ़ेगी ना, ये नहीं है कि पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है फ़िकस आमदनी में कमी हो रही है तो फिर इसका मतलब है वहाँ तरक्की नहीं हो रही। कहने का ये मतलब है कि हकीकी कौमी आमदनी में इजाफा जो है वो पॉपुलेशन के मुकाबले में ज़्यादा तेज़ी से होता है। तो इस मुल्क के जो हर बशिंदे को औसतन पहले से ज़्यादा अशिया खिदमात हासिल होती हैं। यानी जितनी पैदावार ज़्यादा होगी, अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी भी तो फिर उनको चीज़ें मुनासिब मिलती रहेंगी, जिससे फिर औसत गुर्बत में क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। ज़ाहिर सी बात है जब लोगों को ज़्यादा अशिया खिदमात फराहम होंगी तो गुर्बत में ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी, और लोगों के मेयार ज़िंदगी में क्या आ जाएगी? बेहतरी आ जाएगी। इस पैमाने की मंदरजा झैल खूबियाँ हैं। नंबर 1, फ़िकस हकीकी आमदनी को आसानी से हल किया जा सकता है, यानी कि इसको कैलकुलेट हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, एक बंदे की आमदनी को आसानी से माप सकते हैं। हर मुल्क की फ़िकस हकीकी आमदनी के बारे में मालूमात आसानी से हासिल हो जाती हैं। फ़िकस हकीकी आमदनी में इजाफा का पैमाना माशरों की समाजी और माशी ढांचा की अक्कासी करता है, लेकिन इस पैमाने और कुल हकीकी आमदनी के पैमाने में बंदरजा झैल खामियाँ भी हैं। अब हमने दो तरीके पढ़ लिए, एक कुल जो है वो हकीकी कौमी आमदनी और एक फ़िकस आमदनी। अब वो कह रहा है दोनों में कुछ ना कुछ जो है वो शॉर्ट कमिंग्स भी हैं, कुछ ना कुछ इसके अंदर खामियां भी पाई जाती हैं। वो कौन सी हैं जी? दोनों तरीक़ों पर तनकीद। नंबर 1, मेयार ज़िंदगी की तर्जुमानी। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि फ़िकस आमदनी का पैमाना एक मुल्क के लोगों के मेयार ज़िंदगी को ज़ाहिर करता है, यानी सिर्फ एक मुल्क के लोगों को जो है वो बताएगा।
लेकिन अगर देखा जाए तो ब्रुनेई की फ़ीकस आमदनी दुनिया भर में सबसे ज़्यादा है। इसी तरह कुवैत वगैरह हो गया, ठीक है। मतलब कि आप जो अरब ममालिक हैं इनकी देख लें, अरबों की जो आमदनी है वो दिनारों में, ठीक है, रियालों में इनकी जो है वो कितनी ज़्यादा है इनकी। लेकिन औसतन ब्रुनेई के एक बशिंदे का मेयार ज़िंदगी औसतन एक अमरीकी के मुकाबले में कहीं पस्त है। अब आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मुवाजना करें, आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मुवाजना करें अमेरिका के साथ और एक अरब मुल्क के साथ, तो आपको ये फ़ौरन अंदाज़ा हो जाएगा कि अमरीकी का जो मेयार ज़िंदगी है वो अरब ममालिक के मुकाबले में उनसे कहीं बेहतर है, क्योंकि फ़ीकस आमदनी औसत आमदनी को ज़ाहिर करती है। और ज़रूरी नहीं कि यह दादो शुमार सही हों और अंदाज़ों पर मबनी हो सकते हैं। इस फ़िक्स आमदनी में एक शख्स की 1 करोड़ रुपया सालाना आमदनी, एक खांचा फरोश यानी कि एक रेडी लगाने वाले की 10,000 सालाना आमदनी दोनों जमा होती हैं। हाँ जी, फ़िक्स आमदनी से मुराद क्या होता है? अब आप सबसे पहले फ़िक्स आमदनी के जो है वो उसके कॉन्सेप्ट को देखें। फ़िक्स आमदनी से मुराद होता है एक बंदे की आमदनी। फ़िक्स आमदनी कैसे निकलती है? हम कुल कौमी आमदनी को मुल्क की आबादी से तकसीम कर देते हैं तो वो हमें एक बंदे की आमदनी निकल आती है। उस एक बंदे की आमदनी में यानी कि वो जो यहाँ उसने बात की है कि एक रेडी वाला, ठीक है, एक 22वें ग्रेड का अफसर, एक टेक्सटाइल मिल चलाने वाला, सबकी आमदनियाँ शुमार होंगी, ठीक है। उन सब की आमदनी को जमा करके हम आबादी पे तकसीम कर देंगे तो वो एक बंदे की आमदनी निकलेगी। लिहाजा औसत आमदनी किसी मुल्क के लोगों के मेयार ज़िंदगी की सही अक्कासी नहीं करती। या तो ऐसे हो ना कि सिर्फ रेडी लगाने वालों की आमदनी को इकट्ठा किया जाए और उनको उनके ऊपर तकसीम करके निकाला जाए, तो फिर पता चलेगा कि एक रेडी वाले की आमदनी कितनी बनती है। लेकिन तरक्की की सतह के बारे में कुछ कहने से पहले तकसीम दौलत, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को भी सामने रखना चाहिए। ये तो हो सकता है कि एक मुल्क की खाम कौमी पैदावार में इजाफा होता जाए, यानी उसकी GNP बढ़ती जा रही है, लेकिन मुल्क की आबादी का बहुत थोड़ा हिस्सा इससे फ़ायदा उठा सके। अब ऐसे ही होता है ना, ठीक है, हम कहते हैं कि पैदावार हो रही है, किसान भी खुशहाल है, ठीक है, इंडस्ट्री वाला भी खुशहाल है, इसके अलावा जो है वो कानकुनी वाला भी खुशहाल है, ठीक है, जिनके बिज़नेस चल रहे हैं वो भी खुशहाल हैं, लेकिन इससे फ़ायदा फिर इकोनॉमी के एक सेक्टर को होगा, यानी एक तरफ लोगों को होगा बस। इस तमाम सूरत हाल को, जिसमें कौमी पैदावार में इजाफ़ा हुआ को माशी अफजाइश तो कह सकते हैं, लेकिन माशी तरक्की नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि माशी जो अफजाइश होती है वो तो फिर एक जगह तक की होती है बस, ठीक है, जबकि माशी तरक्की क्या होती है वो तो पूरे मुल्क की तरक्की होती है। मज़ीद इस सूरत हाल में माशी फ़लाह में भी इजाफ़ा नहीं होता। माशी अफजाइश और माशी फ़लाह एक दूसरे से मुख्तलिफ नज़र आते हैं, ठीक है। यहाँ तक बाकी जो है वो इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में देखेंगे।